तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस अंदर। ये वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई कभी कभी जो है टाइम बुरा होने के बावजूद भी आप अच्छा कर सकते हो। ये वाले मैच में हमारे साथ कुछ वैसा ही हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई टाइम जो है काफ़ी बढ़िया रहता है, आदमी जो है किल करता है, इजीली चिकन डिनर भी होता है। लेकिन कभी कभी जो उसके बिल्कुल उल्टा होता है, आदमी चिकन डिनर तो करता है लेकिन टाइम जो है काफ़ी ख़राब रहता है। मतलब 20-30 बार आदमी एक ही मैच में नॉक हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा टाइम भी देखने को मिलता है। और ये वाला जो मैच था ये कुछ उसी प्रकार का था। इसमें हमने अच्छा काम भी किया लेकिन इसके बावजूद बहुत बार जो है हम नॉक हुए और ऑलमोस्ट मरते मरते बचे। फिलहाल यहाँ पे मैंने 2 बंदों को नॉक कर दिया था और इनकी टीम को वाइप करने के लिए जस्ट इनके बाकी के बचे हुए 2 बंदों को मारना था। लेकिन ये बंदे भी जो है कम नहीं थे, जाते जाते तो ये हमको भी कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचा के जाएंगे। और वो क्या था वो जस्ट आप देख सकते हो सामने। मैंने इसके 2 से 3 बंदों को नॉक किया मैंने, लेकिन उनको फिनिश नहीं किया। लेकिन उस बंदे ने जैसे एक बंदे को नॉक किया तुरंत फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे मैंने सोचा भाई अब इस बंदे को तो मारना बनता है, क्योंकि अगर इसको नहीं मार पाया तो इसके बाकी के 3 बंदे जो नॉक हैं वो जिंदा बच जाएंगे। इसलिए कुछ भी रिस्क करके तो इसको तो मारना ही पड़ेगा। और इसको मैंने मार दिया और इसी के साथ तुम्हारे भाई ने यहाँ पे जो है एक स्क्वाड वाइप कर दिया। अब जैसे इस बंदे को मारो तो भाई पीछे की साइड में कुछ लोग जो है फाइट कर रहे थे और मेरा टीममेट जो है वो अलग ही साइड में फाइट कर रहा था। अब यहाँ पे जो है सब कुछ सही था। हमने सोचा यार थोड़ा बहुत आगे लड़ने से पहले सबसे पहले तो लूट वूट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बुलेट इतनी बची नहीं है और फ्री का किल जहाँ पे मिले तो भाई वहाँ पे से पीछे हटना भी नहीं चाहिए। अब आगे जाके मेरे को एक डीपी दिखती है और ये डीपी पकड़ के मैं जो है इसको रिलोड करने लग जाता हूँ। लेकिन तभी जो है मेरे को सामने एक बंदा दिखता है और ये अभी नहीं दिखा मेरे को। जैसे मैं यहाँ से उतरने लगा अब दिखता है। अब उस बंदे ने मेरे को जितना डैमेज दिया मैंने तो उसको उससे ज़्यादा ही डैमेज दिया, लेकिन वो वाला बंदा भी बच जाता है मेरी तरह। और यहाँ पे जो है क्योंकि मेरे पास हेलमेट नहीं था इसलिए ज़्यादा डैमेज लग गया मेरे को, और हेलमेट में यहाँ से ले लेता हूँ। अब वो अपनी टीम को बुला लेता है मेरे को मारने के लिए। और मैंने सोचा यार हमारा टीममेट तो बहुत ही ज़्यादा दूर खेल रहा है, आप देख सकते हो। तो मैं उसको बुला लेता हूँ कि आजा पहले ये वाली टीम को मारते हैं, उसके बाद जो है हम पूरा का पूरा नोवो को खाली करेंगे। लेकिन जब तो मेरा टीममेट आता था तो मैंने सोचा कि लूट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो फाइनली वो क्लोज आ चुका था मेरे काफ़ी, और सामने वाला जो बंदा था उसने भी अपनी टीम को बुला लेता है। लेकिन हम 2 बंदे थे और हैरानी की बात यह है कि वो भी 2 ही बंदे थे। अब फिलहाल यहाँ पे 2v2 देखने में मज़ा आएगा कि कौन किसको मार पाता है। लेकिन यहाँ पे मेरे टीममेट की 1 HP थी, बस दिक्कत की बात इतनी सी। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, टीममेट को कवर दिया लेकिन उसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया क्योंकि इसके पास 1 HP थी। बट मैंने भी यहाँ पे जो है पीछे नहीं हटा, मैंने भी बदले में उसके एक टीममेट को नॉक कर दिया। अब वो दूसरा बंदा और मैं, हम 2 ही बचे थे और वो भी फाइट कर रहा था तो मैं भी फाइट करने लग गया और इजीली मार दिया मैंने इसको। अब इससे पहले कि जो है उसका कोई तीसरा चौथा बंदा आ जाए, क्योंकि ये दोनों ही नॉक हुए हैं और हम दोनों मरेंगे तो हम दोनों नॉक नहीं होंगे, हम दोनों डायरेक्ट लॉबी में मिलेंगे आपको। सो मैंने अपने टीम को रिवाइव किया जल्दी से जल्दी। और सबसे पहले तो मैं जाऊँगा भाई इस बंदे को फिनिश करने के लिए जिसको मैंने सबसे पहले नॉक किया था, क्योंकि अगर उसको फिनिश नहीं किया था तो वो अपने टीममेट्स को बुला लेगा कि उसको बचाने के लिए। और यहाँ पे जो हमारे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। और प्लस अगर उसको फिनिश नहीं किया तो उसकी लूट नहीं मिलेगी तो हीलिंग का एक खतरा भी नहीं मिलेगा। इसलिए लूट करनी जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है। और मैं इस बंदे को जो है तुरंत ही फिनिश कर देता हूँ। उसकी लूट जो है मैं लूट लेता हूँ, लेकिन उसमें इतनी लूट नहीं होती है। इस बंदे के पास भी इतनी लूट नहीं थी, लेकिन वेस्ट वाले ले लेता हूँ। और अब यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाली है। अब यहाँ पे आते हैं, कंटेनर्स खाली कर दिए थे, लेकिन अब बारी थी इन लौंडों की। फिर यहाँ पे इन दोनों को ही मैंने मार दिया। और यहाँ पे जो है मेरे टीममेट को कोई भी जब किल नहीं मिला तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसने सोचा वो खिड़की से बाहर कूद के वो जो बाहर टप टप कर रहा है तो उसको मारेगा। लेकिन यहाँ पे लालच हमेशा बुरी बला होती है। ऐसा मैंने क्यों बोला जो शब्द देखो, मेरा टीममेट बाहर तो गया लेकिन एक्चुअली वो बाहर जाके एक अजीब सी जगह पे फंस गया। जैसे देखो आप, अब वो वहाँ से पीछे भी नहीं आ सकता और ना ही उसको मैं बचाने के लिए उस जगह पे जा सकता हूँ, क्योंकि अगर तो मैं गया तो भाई ऊपर वाले बंदे जो है मेरे को मार देंगे और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। ऊपर वाले बंदे को तो कुछ भी हालत में मेरे को मारना ही है। लेकिन यहाँ पे मेरे टीममेट देखो कहाँ पे फंसा हुआ है, मतलब इसको कहते हैं लालच। अगर किल लेने तो थोड़ी देर रुक जाता। फिलहाल यहाँ पे एक और बंदा आता है। अब जैसे इसको मारा तो भाई सामने वाले बंदों को मारना था। अब 2 थे या फिर एक था, मेरे को नहीं पता कितने बंदे थे वो। अब वहाँ से फाइट तो 2 बंदों की आ रही थी, लेकिन लड़ रहा था कि 2 बंदे आपस में लड़ रहे हैं तो मेरे को लगा कि एक ही बंदा होगा। अब ये लगातार जो है 2 बंदे 3 बंदे जितने भी हैं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सेफ खेलने वाले बंदे थे, क्योंकि इनको पता था वहाँ पे जो है सिर्फ एक बंदा बचा हुआ है अभी, और उस पर भी ये जो है रश नहीं कर रहे और इन्होंने रश किया भी नहीं था। फिलहाल यहाँ पे देखो
पूरी टीम वहीं पे थी, लेकिन मैंने सोचा ये तो रश नहीं करेंगे, मुझे करना पड़ेगा, भले मर जाऊँ। देखो मरने से कोई डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी रश करना चाहिए आपको। और क्योंकि मैं तो एक ही था तो मैंने सोचा चलो कोई क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर ही जाएंगे। अब देखो आगे जाके क्या होता है। और यार वही होता है यहाँ पे जो कि मैंने कहा था भाई, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर ही जाएंगे, तो मर गए वहाँ पे। और आप भी यही किया करो यार, भले ही रश करना पड़ जाए, लेकिन एटलीस्ट जो भी होगा मर ही जाओगे ना, बट कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे। अगर इन दोनों बंदों ने मेरे पे एक ही टाइम पे जो है पिक कर दिया था, तो मैंने पहले खिड़की वाले पे वहाँ पे जो है एम किया, बट क्योंकि जो दूसरा वाला बंदा झट से खड़ा हो जाता है, तो मैंने फिर अपना एम शिफ्ट करके उस पर ले गया। लेकिन इस बीच में जो है पॉइंट कुछ सेकंड्स का डिफरेंस हो गया, जिस बीच वो बंदा मेरे को जो है नॉक कर देता। हालांकि मैंने भी उसको डैमेज कर दिया था, और अगर कोई एक बंदा पे पिक करता तो उसको मैं इजीली मार देता। तो यहाँ पे फिलहाल आ जाते हैं मिलिट्री बेस में, जहाँ पे उससे भी ज़्यादा बंदे आ रखे हैं। और यहाँ पे जो सीन होते जस्ट आप देखो, ये वाले मैच में मैं बहुत ज़्यादा बार नॉक होता हूँ, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा बार, लेकिन इसके बावजूद भी हम सर्वाइव करके निकलते हैं। और जस्ट आप देखो टीम वर्क जो है कैसे होता है। फिलहाल यहाँ पे इनके एक बंदे को जो कि मैंने नॉक किया था, तो मैं उसको फिनिश करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि अगर दूसरे बंदे को मारने गया तो इसके बंदे जो है आके इसको बचा लेंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो मैंने सबसे पहले तो इसी बंदे को मारा। अब आगे देखो, इन सबको फिनिश करने की ट्राई करता हूँ मैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादा एमो थी नहीं मेरे पास और ना ही ज़्यादा हेल्थ थी, तो मैं अपने टीम को बोलता हूँ इनको फिनिश करने के लिए। और खुद मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले तो एमो और देखने लग जाता हूँ, क्योंकि यार वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे बंदों को लगातार मारते रहना है, तो आपको एमो की कमी बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, और वो वैसे पड़ती भी नहीं है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक और शानदार टीम वर्क। यहाँ पे हम देखते हैं कि सामने जो है कुछ टीमें हलचल कर रही हैं, तो वो कुल मिला के 4 से 5 बंदे थे, और एक अलग टीम का भी बंदा था शायद उनके साथ। अब यहाँ पे जो हलचल तो तेज हो रही थी, तो मेरा टीममेट जो है, मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पे हाइपर हो जाता हूँ, और देखो क्या करता हूँ। यहाँ पे मेरी गलती के कारण मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ वो भी आगे चला जाता है कॉन्फिडेंस में आगे। अब मैं तो बच गया एक बंदे को नॉक करके, बट मेरा टीममेट वहाँ पे पकड़ लिया जाता है और उसको उन्होंने नॉक कर दिया, बट वहाँ से मैं पीछे आ जाता हूँ। और फिलहाल देखो अब कैसे यहाँ पे जो है पूरे के पूरे सब बंदों को कैसे भरते हैं। देखो 3 बंदों को मैं नॉक कर चुका था अभी तक, और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखो आगे क्या होता है। इस बंदे को तो मैंने साथ ही साथ फिनिश कर दिया, लेकिन तभी पीछे से और यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो भाई कितने सारे बंदे हैं। तो भाई सबके सब जो है नॉक हो रहे हैं, मतलब कोई ना कोई किसी न किसी टीम से बिलोंग करता है यहाँ पे। तो एक एक करके हमने जो है सबको नॉक कर दिया, और एक एक करके जो है आगे जाके फिनिश भी कर देते हैं। और फिलहाल यहाँ पे अच्छी खासी एमो भी थी। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये थी कि जो आखिरी बंदे को मैंने नॉक किया वो भी नॉक ही हुआ था, तो वो फिनिश नहीं हुआ, मतलब एक टीममेट तो उनका कहीं ना कहीं यहीं पे होगा। अब हमको जो उस बंदे से सतर्क रहना है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी इनके बंदे नॉक थे, सबसे पहले तो हम उनमें से जाके जो है अपनी अपनी सामान की सब चीज़ें ले आते हैं, और इनके जो नॉक पड़े बंदे थे उनको फिनिश कर देते हैं। और ऑब्वियसली इनका जो चौथा बंदा था वो भी कहीं ना कहीं मिलिट्री बेस है, लेकिन वो छुपा हुआ है। अब वो हमको जो किसी भी हालत में मारेगा, और ऑब्वियसली एक पल के लिए तो वो ये चीज़ कर भी देता है। फिलहाल पीछे से फायर आया, और देखो अब वो वाले बंदे ने सबसे पहले तो मेरे टीममेट को नॉक कर दिया, और मैं यहाँ पे जो है बच जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं भी नॉक हो जाता तो हमारे 2 बंदे नॉक हो जाते, और फिर तीसरे बंदे को तो काफ़ी इजीली मार सकता था। लेकिन हमने यहाँ पे सोचा कि भाई एक काम करते हैं, रिवाइव के बजाय उस पर मैं डायरेक्ट रश करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आगे आगे बहुत बड़ी गलती कर देता हूँ, क्योंकि अगेन वो वाला बंदा पता नहीं कहाँ से लेकिन मुझे नॉक कर देता है। इसलिए मेरी तरह गलती आप मत करो। आप ट्राई कर सकते हो 1xbet, जहाँ पे जो है आप मैचेस के अंदर प्रेडिक्शन करके जो है थोड़ा बहुत कैश जीत सकते हो। और अगर तो आप मेरे लिंक के थ्रू साइन अप करोगे, तो वहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा 100 यूरो का कैश बोनस मिलेगा, जिसको आप रिडीम भी कर सकते हो आफ्टर विनिंग। तो आपको ये कैश बोनस जो है फर्स्ट डिपॉजिट में मिलेगा, और आप ट्राई कर सकते हो 1xbet मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कमेंट सेक्शन है, तो वहाँ पे से जाके आप साइन अप कर सकते हो। मेरा कोड यूज़ करना एक्स्ट्रा बोनस के लिए। कुल मिला के बच जाता हूँ। 2 बंदों को उसने भले ही नॉक कर दिया, और ये उनका आखिरी बंदा बचा हुआ था मिलिट्री बेस के अंदर। ओबियसली यार तुम्हारे भाई ने जो है ओबियसली थोड़ा सा यहाँ पे सब्र और दिमाग का यूज़ करके जो है यहाँ पे, क्योंकि ओबियसली मैं वहाँ पे जो है लेफ्ट करने वाला था, तो थोड़ा मैंने सब्र रखा। और कई बार जो है सब्र का फल भी मीठा होता है। फिर बहुत लोग बोलते हैं कि भाई कभी AWM चलाओ। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट सभी मैचों में मैं AWM का यूज़ करूँगा, या कोई भी स्नाइपर मिले तो उसका यूज़ करूँगा, लेकिन नेक्स्ट से तो करूँगा, लेकिन आज से भी करूँगा। तो मैंने यहाँ पे जो है M4 छोड़ दी और उठा लेता यहाँ पे AWM। लेकिन किस्मत ख़राब थी कि भाई ना लेफ्ट में गाड़ी थी ना राइट में गाड़ी थी। एक बंदे को मैं लेफ्ट भेज देता हूँ,
और दूसरे बंदे को मैं राइट में भेज देता हूँ ताकि दोनों तरफ जो है गाड़ियाँ मिल जाएं, और खुद मैं जो बीच जंगल के रास्ते से, क्योंकि जंगल के रास्ते से उस तरफ एक सड़क पड़ती है, तो मैंने सोचा यार वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके जो है गाड़ी मिलेगी मेरे को, तो उस गाड़ी से जो है अपन ऑब्वियसली यहाँ से निकल पाएंगे। लेकिन तीनों लोगों को गाड़ी बिल्कुल भी हाथ नहीं लगती है। एक गाड़ी हाथ लगती है, लेकिन वो गाड़ी भी जो एकदम फटी पड़ी थी, मतलब उसके टायर टूटे पड़े थे पीछे से। और पता नहीं कौन ये पाप करके जाता है कि भाई गाड़ियों के टायर फोड़ फोड़ के जाओ यहाँ से। फिलहाल यहाँ से जो है फाइनली 1-2 किल बटोरने को और मिलते हैं हमको, और थोड़ी बहुत लूट और मिल जाती है। लेकिन इतनी देर में जो है आगे जाके मेरे टीममेट को जो है गाड़ी मिल जाती है, और मैं यहाँ पे जो है बचे बचे बॉट्स को फिनिश कर देता हूँ। लेकिन अभी भी समझ नहीं आया कि भाई ये टायर फोड़ने वाला ये अंधा काम कौन करता है। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ब्रिज ब्लॉक नहीं था, तो हमने सोचा एक काम करते हैं, जल्दी से ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन जैसे क्रॉस किया वैसे जो है बंदे आ जाते हैं, और एक तरफ से नहीं भैया 3 तरफ से बंदे आते हैं। जस्ट आप देखो, अब यहाँ पे गाड़ी वाले बंदे तो एक साइड, लेकिन घर के अंदर भी बंदे थे, और घर के अंदर तो एक साइड, लेकिन मेरे पीछे भी बंदे थे। और एक हिसाब से यहाँ पे जो है चारों तरफ बंदे थे। अगेन में नॉक हुआ, अगेन नेट पड़ा, फिनिश होने वाला था लेकिन बच गया। और अगेन नॉक हुआ। भाई मैंने कहा था आपको कि ये वाले मैच में मैं बहुत ज़्यादा बार नॉक होता हूँ, लेकिन फिर भी सर्वाइव कर जाता हूँ। लेकिन ये आखिरी बार था मेरा। अब अगर मैं मतलब यहाँ पे नॉक होता तो बहुत जल्दी ब्लीड आउट हो जाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पे ध्यान रखूँगा। और यहाँ पे पीछे बंदे हैं वो, लेकिन हमको स्मोक के कारण नहीं मार पा रहे हैं, क्योंकि वो ओबियसली यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फॉग हो रखी है। तो हम थोड़ी बहुत एकदम आर्टिफिशियल फॉग और कर लेते हैं यहाँ पे। और अब इस वाले बंदे को तो मेरे मैंने ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब सामने वाले बंदों को मारने की बारी थी। AW तो यहाँ पे किसी काम की नहीं थी, क्योंकि लॉन्ग रेंज में बिल्कुल भी काम नहीं आएगी ये। और इतनी देर में ये वाले बंदे जो है अटैक कर देते हम पे। अब यहाँ पे देखो क्या सीन होता है। जस्ट ये फ़ायदा होता है यहाँ पे भाई M249 का। और हमने सोचा